दोस्तों, कभी तुमने ये सोचा है कि अकेला होना वाकई बुरा होता है, या ये बस लोगों ने हमें डरा देने के लिए कहा है? क्योंकि सच बताऊं, अकेला होना सजा नहीं होता, लेकिन खुद से भागना जरूर होती है। कभी तुमने नोट किया कि जैसे ही तुम अकेले होते हो, तुम फौरन फोन उठाते हो, सोशल मीडिया खोल लेते हो या किसी को मैसेज करते हो, बस खामोशी से बचने के लिए। होता क्यों है ये? क्योंकि हमें खुद के साथ रहने की आदत ही नहीं। हम दूसरों के साथ तो सब कुछ शेयर करते हैं, लेकिन खुद से बात करने से डरते हैं, क्योंकि दिल के अंदर जो शोर है ना, वो हम सुनना नहीं चाहते। यही वो जगह है जहाँ द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमारी रहनुमाई करती है। एक ऐसी किताब जो ये नहीं कहती कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि ये सिखाती है कि दुनिया में रहते हुए खुद को मत खो दो। ये किताब हमें बताती है कि अकेला होना इक्वल टू कमज़ोर होना नहीं, बल्कि खुद को समझने का एक खूबसूरत मौका है। और हाँ, बीइंग अलोन और बीइंग लोनली दो अलग चीज़ें हैं। अकेला होना मतलब खुद के साथ होना, जबकि तन्हा होना मतलब खुद से दूर होना। कभी सुना तुमने कि खुद के साथ वक्त गुजारना भी एक आर्ट है? यही आर्ट इस किताब ने मुझे सिखाया। हम सब के साथ हुआ है ना, कोई दोस्त दूर हो गया या कोई रिप्लाई ना करे तो लगता है दिल जैसे गिर गया हो। लेकिन सोचो ज़रा, क्या तुम्हारी खुशी वाकई किसी एक रिप्लाई पर टिकी होनी चाहिए? क्या तुम इतने कमज़ोर हो गए हो कि किसी के सीन करने से तुम्हारी वैल्यू बदल जाए? नहीं दोस्त, तुम्हारी वैल्यू किसी की तवज्जो पर नहीं, तुम्हारी सोच पर है। किताब कहती है, जब तुम अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हो, तो तुम्हारी जिंदगी उन्हीं के मूड के हिसाब से बदलती रहती है, कभी खुश, कभी गमगीन, कभी खाली। लेकिन जब तुम खुद के मालिक बन जाते हो, तब तुम आज़ाद हो जाते हो। यही है इमोशनल फ्रीडम, जहाँ तुम किसी पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि शेयर करते हो। और हाँ, खुद से दोस्ती करना कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, ये छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। जैसे अकेले चाय पीना और गिल्ट न महसूस करना, अकेले वॉक पर जाना मगर कानों में म्यूज़िक नहीं, बस अपने कदमों की आवाज़ सुनना, अकेले बैठकर कुछ लिखना, चाहे अल्फाज गलत हों मगर दिल से निकले हों। यही लम्हात होते हैं जहां तुम खुद को पहचानना शुरू करते हो। किताब का एक जुमला दिल में उतर जाता है, अगर तुम खुद के साथ खुश नहीं रह सकते तो कोई दूसरा तुम्हें मुकम्मल खुश नहीं रख सकता। ये इल्ज़ाम नहीं, ये एक दावत है खुद से मिलने की। कभी कभी ना हम दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं, उनके मूड संभालते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके लिए वक्त निकालते हैं, मगर खुद के लिए? आखिरी बार तुमने खुद के लिए क्या किया था? सोचो, हम खुद पर इतने सख्त क्यों होते हैं? क्यों खुद से इतनी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं? क्यों अपनी गलतियों को माफ़ नहीं करते? अगर तुम खुद के बेहतरीन दोस्त बन जाओ तो शायद तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत ही ना पड़े। किताब का अगला सबक, खामोशी से दोस्ती करो, क्योंकि खामोशी दुश्मन नहीं, वो आईना है जहाँ तुम खुद को देख सकते हो। शोर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, मगर खामोशी तुम्हें कनेक्ट करती है खुद से। जब सब कुछ रुक जाए, जब कोई रिप्लाई ना आए, जब फ़ोन की आवाज़ें बंद हो जाएं, तब जो एहसास आता है ना, वही तुम्हारा असल चेहरा होता है। किताब कहती है, खामोशी तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हें सच दिखाने आती है। और जब तुम उस सच को कबूल कर लेते हो, तब हीलिंग शुरू होती है। हीलिंग शोर में नहीं, खामोशी में होती है। अकेले वक्त में तुम खुद को दोबारा जोड़ते हो, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता, कभी अल्फाज से, कभी आंसुओं से, और एक दिन तुम खुद को बदलता हुआ पाते हो। नर्म हो गए हो मगर कमज़ोर नहीं, खामोश हो गए हो मगर खाली नहीं। यही है आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। अकेला होना आखिर नहीं, ये आगाज़ है खुद से जुड़ने का, खुद को सुनने का और खुद को समझने का। अगर आज तुमने खुद को कहीं इन लफ्ज़ों में पहचाना, तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। ऐसी ही बातें जो दिल को सुकून देती हैं और तुम्हें खुद के करीब ले जाती हैं, इन्हें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उन लोगों की जगह है जो अकेला नहीं बल्कि बाशऊर होना सीख रहे हैं। याद रखो, तुम काफ़ी हो, तुम मुकम्मल हो, और खुद के साथ रहना कमज़ोरी नहीं, एक खूबसूरत हुनर है।